26 जनवरी 2024 को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से साफ साफ कहा कि वो तुरंत गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या बंद करे, उसके बाद अचानक चारों तरफ से इजराइल घिर गया है। यमन ने इजरायली जहाजों को मारना और तेज कर दिया है। उधर हमास ने ग्राउंड पे ये सिचुएशन है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, इजराइल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस रेट से उसके सोल्जर्स हर दिन मारे जा रहे हैं। 26 जनवरी के पहले का एक आंकड़ा आपके सामने मैं पेश करता हूं कि 22 जनवरी को इजराइल ने कहा, और इजराइल याद रखिएगा अपने जो मृतक हैं उनको कम करके हमेशा देता है। इजराइल ने कहा कि 535 लोग हमारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं 7 अक्टूबर से 22 जनवरी को। उसके बाद जो 26 जनवरी को जो आंकड़ा उनका इशू हुआ वो हुआ कि 557 यानी 22 इजरायली सैनिक 4 दिन में मार दिए गए। उसके बाद आप देखिए तो उन्होंने ऐसे आंकड़े देना बंद कर दिया, और हमारी जो खबर है कि 27 और 28 को कम से कम 22 कम से कम इजरायली केवल गाजा में मारे गए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती जा रही है। अब देखिए, अब दूसरी तरफ आइए, इराक की तरफ आइए। इराक में क्या हो रहा है? इराक ने 27 तारीख को यानी कल और 28 यानी आज न केवल अमेरिकन बेसिस पे हमला किया, अमेरिकन बेसिस पे तो वो हमला कर ही रहा, और हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि इजराइल को चेतावनी दी है कि लाल सागर तो तुम्हारे लिए बंद है, लेकिन जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, उसको भी हम तुम्हारे लिए बंद कर देंगे, क्योंकि जो अशदोद पोर्ट है इजराइल का, जहां इराकी रेजिस्टेंस की रीच है, वो मेडिटेरेनियन सी पोर्ट है। अब उसके बाद अमेरिकन टारगेट्स पे तो हमला किया ही, इजरायली टारगेट्स पे जो इराकी रेजिस्टेंस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं वो चौंका देने वाले हैं। उसके बाद हिजबुल्ला ने जो फलक 1 मिसाइल्स, जो कहीं ना कहीं एक इरानियन ओरिजिन की मिसाइल्स हैं, लेकिन जिसको हिजबुल्ला ने फिर अपने हिसाब से ढाला है, फलक 1 मिसाइल से एक के बाद एक 26 तारीख को, 27 तारीख को, हिजबुल्ला एक दिन के बाद अपने आंकड़े पेश करता है, आज 28 तारीख है, तो 26 और 27 तारीख को हिजबुल्ला ने जिस तरीके से मार की है वो हम आपके सामने अभी पढ़ेंगे। इस बार हम क्या करेंगे कि आपको और ज़्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन देने के लिए जो एक इंसिडेंट है और किस समय हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, खास तौर पे हिजबुल्ला और इराकी रेजिस्टेंस से संबंधित। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इस तरीके के जो क्वाड्रोकॉप्टर ड्रोन्स हैं, उनको गाजा के अंदर जो खुफिया मिशन पे रहते हैं इजराइल के क्वाड्रोकॉप्टर, उनको मार गिराया है हमास ने और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, और एक नहीं कई स्काईलार्क ड्रोन्स को मार गिराया है। और इन सारे ड्रोन से इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बाद वापस उन्होंने इजरायली ठिकानों पे हमला किया है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में जो इजराइल मार खा रहा है उसमें नहीं जाएंगे, हम इस पे ज्यादा जोर देंगे कि जो हिजबुल्ला और इराक जिस तरीके से उसने 26 तारीख और 26 तारीख के बाद इजराइल पे हमले तेज कर दिए हैं, वो आपके सामने हम पेश करेंगे। अब देखिए, हिजबुल्ला का जो एक पूरा 26 तारीख को जो हिजबुल्ला का ब्रीफ आया कि 26 जनवरी को जो उसके ऑपरेशंस थे, तो ईस्टर्न सेक्टर 8:10 सुबह हुनीन कासल में इजरायली सोल्जर्स पे रॉकेट हमले हुए। उसके बाद 1 बजे 1 PM 1 बजे आफ्टरनून माले गोलान बैरिक्स को फलक 1 मिसाइल से टारगेट किया गया। फलक 1 जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोपेलेंट होते हैं, मतलब बाय प्रोपेलेंट, मतलब जैसे डबल इंजन की सरकार आपने सुना होगा हिंदुस्तान में, ये डबल इंजन के मिसाइल्स होते हैं और ये सीधे जो है मतलब दुगनी क्षमता से और दुगनी स्पीड से मारते हैं। तो ये दूसरा ये था। तीसरा 4:10 शाम को वो उसी माले गोलान बैरिक्स में इस बार कत्यूशा रॉकेट से इजरायली सोल्जर्स की गैदरिंग पे हमला हुआ। उसके बाद 11:05 26 तारीख को 11:05 रात को मेतुला में मिसाइल वेपन से हिजबुल्ला ने हमला किया। ये सब ईस्टर्न सेक्टर में है। अब देखिए वेस्टर्न सेक्टर में 26 तारीख को क्या हुआ। 9 बजे रात को इजरायली सोल्जर्स की एक गैदरिंग को बिरकित रिशा साइट पे मारा हिजबुल्ला ने। उसके बाद 9 ही बजे
एक स्नाइपर ने टारगेट किया। सोचिए हिजबुल्ला, मतलब ये गाजा के अंदर नहीं, हिजबुल्ला लेबनान बॉर्डर से हो रहा है। एक स्नाइपर ने टारगेट किया एक न्यूली क्रिएटेड सर्वेलेंस साइट इसराइल ने बनाई थी अपने जरायत बैरिक्स में, जो कि लेबनान बॉर्डर पे, उसको और एक स्नाइपर ने एक गोली से और गोलियों की बौछार से नष्ट कर दिया। उसके बाद आप देखिए तो 9:55 रात इसमें जारिद बैरिक्स को इस बार बुरकान मिसाइल से हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। उसके बाद 10 बजे कोबरा हिल एक जगह है लेबनान बॉर्डर पे जो कि पश्चिम सेक्टर में आती है, तो कोबरा हिल में इजरायली सोल्जर्स गैदर्ड थे, वहां पर इसने हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारी। उसके बाद 10:40 मिनट पे अवीविम जो एक सेटलमेंट है इजराइल के अंदर लेबनान बॉर्डर से थोड़ा दूर, वहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे। अब आप देखिए, अब ये सिचुएशन आती 27 तारीख को, हिजबुल्लाह को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 27 तारीख को 10:15 सुबह 10:15 AM पे अल आबाद साइट एक लेबनान बॉर्डर पे है इसराइल की, उस पे रॉकेट दागे। उसके बाद 2:35 PM दोपहर को एक बटालियन कमांड हेडक्वार्टर इसराइल के जबदीन बैरिक्स में हैं और शीबा फार्म्स में, उन पे फिर से वही फलक 1 मिसाइल मारी। ये दोनों ईस्टर्न सेक्टर में। फिर वेस्टर्न सेक्टर में 9:30 सुबह जल अलम साइट को बुरकान मिसाइल से निशाना साधा गया। फिर 11:05 AM यहां पर डोविव बैरिक्स पे रॉकेट्स मारे। फिर तीसरा 11:50 AM यहां खिरबीत मार बेस पर रॉकेट मारे। उसके बाद 2:45 PM यहां पर रस अल नकूरा बेस में रॉकेट मारे। उसके बाद 3:45 मिनट पे शाम को जो शमूरा बैरिक्स है उस पे हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे। अब आप बताइए, एक बात आपको बीच में और बताते चलें, जो अभी एक न्यूज आज एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की आई है कि इजराइल ने केवल 20% हमास की टनल डिस्ट्रॉय इजराइल कर पाया है। वो जो इजराइल क्लेम करता है कि हमने बहुत सारी टनल्स डिस्ट्रॉय कर दी, उस बात को वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंशियल पेपर है, उसने इस चीज को निगेट कर दिया। उसने कहा कि केवल 20% हमास की टनल्स डिस्ट्रॉय हुई हैं और जो हमास के लड़ाके हैं वो 80% इंटैक्ट हैं। 80% इंटैक्ट है। आप सोच लीजिए, जो इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झूठ बोला कि हमने जो 25,000 लोग मारे गए हैं निर्दोष सिविलियंस, उनमें से ज्यादातर हमास के हैं, तो मतलब हमास को तो खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन नहीं, 80% इंटैक्ट है। अब देखिए 27 तारीख को जो इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल में मार कर रहा है, अभी तक अमेरिका जो अमेरिकन बेसेस हैं सीरिया और इराक में उसको टारगेट कर रहा था, लेकिन अब वो सीधे सीधे इजराइल को मार रहा है। तो इजराइल को जो उसने मारा है तो वही खिरबित मार पे रॉकेट स्ट्राइक की। उसके बाद जबदीन बैरक पे इराक ने, हिजबुल्लाह ने नहीं, इराक ने भी स्ट्राइक की। उसके बाद अल बहारी इराक में साइट है, उस पे इराक से रॉकेट मारे गए जो वहां लगे। और उसके बाद शमूरा बैरिक्स में इराकी रेजिस्टेंस ने सीधे रॉकेट मारे। अब आप देखिए कितना, मतलब वही उसमें काफी कुछ कॉमन भी हैं जो हिजबुल्लाह और इराक ने मारे, और इस पे कितनी जबरदस्त दोहरी मार इजराइल पे पड़ रही है। ये हो गया 27 को। 28 तारीख को जो इराकी रेजिस्टेंस से मारा, उसमें उसने इजराइल के एक बेस पे हमला किया, जेबुलुम बेस पे, पर अमेरिका के 4 बेसिस पे हमला किया। मतलब अमेरिका पे भी लगातार हमला जारी है। और 28 तारीख यानी आज, तो खिरबित अदनान जो अमेरिकन बेस है सीरिया में, उस पे इराकी रेजिस्टेंस ने मिसाइल्स मारी। उसका एक वीडियो भी है, हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो या स्क्रीनशॉट उसका दिखाएं। अल शदादी दूसरा एक बेस है, वहां मारा। अल रुकबान एक बेस है, वहां मारा। और अल तन्फ एक बेस है, वहां मारा। अब आप देखिए, अब एक जो ये तो हो गई जिस तरीके से इंटरनल फोर्सेस या जो इजराइल के आसपास की जो नेबरिंग फोर्सेस हैं वो कैसे उस पर हमला कर रही हैं। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात अगर हम एक तरफ भी रख दें,
अमेरिका में एक केस फाइल हो गया है जो बाइडेन के खिलाफ और पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि वो इराक का नरसंहार में साथ दे रहा है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।